रात गहरी थी। श्मशान की ओर चल रहे राजा विक्रमादित्य के कंधे पर बेताल फिर से लटक गया था। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा विक्रम, आज की कथा एक ऐसे नगर की है जहां सब कुछ कांच से बना था, महल, सड़कें, यहां तक कि लोगों के दिल भी। विक्रम मुस्कुराया, बोल बेताल, तेरी कहानी सुनने को मन अधीर है। कांच का नगर। बहुत समय पहले की बात है। हिंदगिरी पर्वतों के पार एक नगर था, कांचपुरी। वहां के राजा नीलकेतु अत्यंत महत्वाकांक्षी थे। वे चाहते थे कि उनका नगर दुनिया का सबसे सुंदर नगर कहलाए। उन्होंने आदेश दिया कि पूरा नगर कांच से बनाया जाए ताकि सूरज की रोशनी उसमें से चमकती हुई दिखाई दे। नगर अद्भुत बन गया, परंतु एक समस्या थी। कांच का नगर बहुत नाजुक था। थोड़ी सी भूल और पूरा महल दरक जाता। राजा नीलकेतु ने यह नियम बना दिया, जो कोई गलती करेगा उसे नगर से निकाल दिया जाएगा। लोग डर के साए में जीने लगे। किसी के चेहरे पर मुस्कान न थी। सब डरते थे कि कहीं उनकी कोई बात राजा को नापसंद न लग जाए। राजकुमारी आर्या का संकल्प। राजकुमारी आर्या बहुत बुद्धिमान थी। उसने देखा कि कांच के नगर में चमक तो है, पर जीवन नहीं। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिता, नगर की दीवारें पारदर्शी हैं, पर लोगों के दिल काले पड़ गए हैं। क्या सुंदरता केवल बाहर से दिखाने के लिए है? राजा नीलकेतु क्रोधित हो गए। तुम मेरे आदेश पर प्रश्न उठा रही हो? तुम भी इस नगर से बाहर जा सकती हो। राजकुमारी ने सिर झुका लिया और चुपचाप महल छोड़ दिया। ऋषि की परीक्षा। वन में भटकती हुई आर्या की मुलाकात ऋषि तारायण से हुई। ऋषि ने कहा, राजकुमारी, तुम्हारे नगर में कांच की दीवारें तो हैं, पर अब राजा के मन में अहंकार की दीवारें बन चुकी हैं। यदि तुम सच्चाई से उसका हृदय बदल सको तो मैं तुम्हें सत्य मणि दूंगा, जो किसी भी हृदय को दर्पण की तरह सच्चाई दिखा सके। आर्या ने वचन दिया। राजा की परीक्षा। राजकुमारी ने नगर लौटकर कहा, पिता, मुझे एक उत्सव आयोजित करने की अनुमति दीजिए, जहां हर नागरिक अपना चेहरा सत्य मणि में देख सके। राजा ने सहमति दी। जब उत्सव हुआ और लोग उस मणि में झांकने लगे, सबके चेहरे पर उनके असली भाव दिखाई देने लगे। किसी के चेहरे पर लोभ, किसी पर डर, किसी पर ईर्ष्या। जब राजा नीलकेतु ने मणि में देखा तो उन्हें अपने भीतर का अहंकार और भय दिखाई दिया। वे कांप उठे। मैंने अपने लोगों को डर में जीने पर मजबूर कर दिया। राजा ने नगर के कांच के महलों को गिराने का आदेश दिया और पत्थर, मिट्टी और पेड़ों से नया नगर बसाया। अब वहां के लोग चमक से नहीं, अपने कर्मों से जगमगाने लगे। बेताल का प्रश्न। कहानी खत्म करते हुए बेताल बोला, राजा विक्रम, बताओ, सच्चा राजा कौन था? राजा नीलकेतु जिसने अपनी भूल सुधारी, या राजकुमारी आर्या जिसने उसके लिए सब कुछ त्याग दिया? विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम मुस्कुराए। बेताल, सच्चा राजा वह है जो अपनी गलती मानकर अपने लोगों का भला करे, क्योंकि त्याग करना आसान है, पर अहंकार तोड़कर झुकना कठिन। राजा नीलकेतु ने जब अपने अहंकार पर विजय पाई, तभी वह सच्चा राजा बना। बेताल हंस पड़ा। राजन, तुम फिर जीत गए। अब मुझे दोबारा पकड़ना पड़ेगा। और वह फिर उड़ गया, रात के अंधकार में। कहानी की शिक्षा, मोरल। असली सुंदरता चमक में नहीं, सच्चाई में होती है। जो राजा अपने लोगों के डर को दूर करे, वही सच्चा शासक है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।